दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फिर से वैकेंसी आई हैं और वो जो वैकेंसी हैं वो प्राविधिक सहायक ग्रुप सी यानी कि AGTA इसे बोला जाता है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, ये इसकी वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी का जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है वो आज ही हुआ है। और इसको जो आवेदन पत्र आप भर सकते हैं, शुरू करना फॉर्म आवेदन करना, तो वो आपका 1 मई से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो होगी वो 31 मई 2024 होगी। और शुल्क समायोजन और आवेदन में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो आपको 1 हफ्ता और मिलेगा, 7 जून 2024। ठीक है, यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि क्या पेट का एग्ज़ाम दिए बिना भी इस फॉर्म को भरा जा सकता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो इसके बारे में यहाँ पर पूरी आपको जानकारी दूंगी कि जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया वो कौन लोग हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, वास्तव में भर सकते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो में सारी यहाँ पर जो भी इस विज्ञापन से रिलेटेड न्यूज़ है सब अपडेट करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए पूरे कितने पद हैं, 3446। ये थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। ये जो वैकेंसी आई है देखिए प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए 2 तरह के लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक तो वो जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है और जिनका इस पेट का एग्ज़ाम कौन सा, 2023 वाला, याद रखिएगा कौन सा, 2023 वाला, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम तो हर वर्ष होता है। तो यहाँ पर आपका वैध स्कोर जारी किया गया हो, आज आपका जो स्कोर हो वो 0 या उससे कम या नकारात्मक ना हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिलहाल जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जो पेट के एग्ज़ाम में पास हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पूरा जो है वो जब इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है इस फॉर्म को भरने के बाद ही परीक्षा दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा जो होगी लिखित परीक्षा, उसके लिए एक अलग से फॉर्म होगा। ये केवल शॉर्ट लिस्टेड आपको करने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है कि जिन बच्चों ने पेट का एग्ज़ाम दे रखा है, पेट 2023 का, वो इस फॉर्म को भर दें और उसके बाद उनमें से बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन बच्चों को ये फॉर्म ये एग्ज़ाम देने को मिलेगा। फिलहाल इसका ये है, ठीक है, सभी को पता है इसके जो यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म आते हैं। अब इसका दूसरा तरीका है, जो अगर पेट नहीं किए हैं तो वो कैसे इस फॉर्म को भरेंगे या कौन लोग हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये यहाँ पर ये खंड का है, विशेष अनुदेश है, यहाँ पर है ये विशेष अनुदेश। तो ये विशेष अनुदेश के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये फॉर्म पहले भरा था। तो ये देखिए कृषि और उनका जो था वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कृषि सेवा ग्रेड 3 की परीक्षा 2013 की यहाँ पर बात हो रही है, ये 2024 है, के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित SLP संख्या इतनी अनुपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थियों के विषय में ये विशेष निर्देश है, केवल उन्हीं भी अभ्यर्थियों के। अब ये कौन से अभ्यर्थी हैं ये मैं आपको बता दूं और कितने अभ्यर्थी हैं ये सब भी मैं बता दूंगी आपको। ये देखिए ये पूरा ये है कि 2023 में परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में इन लोगों को जो था वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनके लिए इन्होंने अपना रिट डाली थी और रिट डालने के बाद ये हैं 2384 बच्चे। कितने बच्चे हैं ये? 2384 बच्चे जिन्होंने रिट डाली थी कि क्योंकि इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। तो इसको लेकर तो इन्हें कहा गया कि आगामी जो भी परीक्षा इससे रिलेटेड होगी तकनीकी सहायकों की, उसमें हमें PET ना होने पर सीधे हमें फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। और क्या है, आयु सीमा में भी हमें शिथिलता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 11-12 साल पहले की बात हो गई। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी एज जो है वो यहाँ से आउट भी हो गई होगी, मतलब इस एज में आ नहीं रहे होंगे। जो एज यहाँ पर मांगी है वो एज भी बताऊँगी। तो पूरा इसमें निर्णय ले लिया गया है कि जो पेट है उसकी अनिवार्यता को और आयु सीमा में शिथिलता, इन सब के लिए निर्णय लिया गया है कि इन्हें पेट की अनिवार्यता इनके लिए ख़त्म कर दी गई। लेकिन ये केवल 2384 बच्चे ही हैं उनके साथ है। लेकिन आपको पता है जब ये फॉर्म भरते हैं तो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चों ने जब पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया तो पेट का उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। तो इनके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। टेम्पररी जो है पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर ये अपने लिए डेवलप कर सकते हैं साइट पर, ऐसा इनके लिए एक आदेश निकला है।
और पूरा ये कर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। देखिए 2 तरह के अभ्यर्थी, इस प्रकार इस विज्ञापन में क्या हो रहा है कि 2 प्रकार के लोग जो हैं, 2 प्रकार के बच्चे जो हैं फॉर्म भर सकते हैं। एक तो वो जो पेट 2023 की परीक्षा में जिन्होंने प्रतिभाग किया है अपने वैध स्कोर के साथ, इसका फॉर्म भर सकते हैं पेट रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करते हुए। और दूसरा वो जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 2384 बच्चे जिनके लिए पैट स्कोर की अनिवार्यता और आयु सीमा में, इन दोनों में शिथिलता बरती गई है, ये दोनों चीज़ें उनके पास नहीं है, तो अपने टेम्पररी पैट नंबर जनरेट करने के बाद वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को ये मौका दिया गया है और किसी बच्चे को नहीं दिया गया है जो जिन बच्चों ने ये फॉर्म पहले 2013 में नहीं भरा था, उस समय विज्ञापन आया था, तो वो अभी नई तरीके से भरेंगे। उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि उन्हें इस चीज़ के लिए रिलैक्सेशन मिला है। पैट जनरेट करने के लिए, टेम्पररी पैट नंबर जनरेट करने के लिए पूरा इनका प्रोसेस दे रखा है इसमें कि किस तरह से आप पैट जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करेंगे। अब यहाँ से भाग 2 आ गया। अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए ये वाली वेबसाइट पे जाके आप आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद जो होगा, जो बच्चे अहर होंगे, जो पूरी अपनी उसको पूरा उसकी क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहे होंगे, तो उन्हें शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पूरा ये दे रखा है ये आवेदन करने का तरीका। इसके बाद यहाँ पर फ़ीस का भुगतान जो है वो ऑनलाइन करना है। फ़ीस तो 25 रुपये ही रहती है, ये आपको पता ही है सभी के लिए, कोई भी श्रेणी हो, क्योंकि ये केवल शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, इसलिए 25 रुपये इसमें फ़ीस लेती है। जब आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो उसके लिए अलग से आपको फ़ीस देनी होगी, वो अलग से फॉर्म भरा जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदन में आप संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपना वही पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर वो सब करना होगा। इसके बाद ही पूरी वैकेंसी दे रखी हैं, 3446 इस तरह से दे रखी हैं ये। और किस अनारक्षित में इतनी है, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में इतनी है, EWS में इतनी है। ये पूरी इसमें वैकेंसी के बारे में दे रखा है। और ये जो है वो लंबवत और क्षैतिज आरक्षण होता है। क्षैतिज आरक्षण, लंबवत आरक्षण वो होता है जिसमें OBC, SC, ST वगैरह EWS आते हैं, और क्षैतिज आरक्षण वो होता है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोती और जो मूक बधिर वगैरह आते हैं, दृष्टिहीन वगैरह, और इसके साथ साथ जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, महिलाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब यहाँ पर दे रखा है। और इसके बाद मैं आपको अहर्ता बता देती हूँ कि क्या आपके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो ज़रूरी है। तो ये है कि आपने जो फॉर्म भरेंगे तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो कृषि में, जो BSc AG करते हैं बच्चे वो कर रखा हो, या इसके समकक्ष कोई उपाधि ले रखी हो। BSc ऑनर्स कृषि कर रखा तो भी ठीक है, BSc उद्यान या BSc ऑनर्स उद्यान कर रखा है तो ठीक है, BSc फॉरेस्ट्री कर रखा तो भी ठीक है, चाहे ऑनर्स में कर रखा हो। BTech अगर आपने कर रखा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और BSc गृह विज्ञान वाले बच्चे भी कम्युनिटी साइंस वाले भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये BSc AG वैसे 4 वर्ष का ही होता है। तो एग्रीकल्चर वाले जितने बच्चे हैं या जो गृह विज्ञान वाले बच्चे हैं, लड़कियां होंगी, और इसके साथ साथ फॉरेस्ट्री वाले और जिन्होंने ये सब कर रखा है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमानी अर्हता के अंतर्गत अगर आप पे है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की आपने सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोड का B प्रमाण पत्र आपके पास हो। अगर है आपके पास तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका पॉजिटिव फैक्टर रहता है। नहीं है तो ऐसा कोई इमरजेंसी वो नहीं है कि ये ज़रूरी है। ज़रूरी केवल ये है कि आप ग्रेजुएशन जो है वो एग्रीकल्चर, गृह विज्ञान और इन सब में करे हों। आयु सीमा यहाँ पर दी है कि 1 जुलाई को आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष आपने प्राप्त कर ली हो, यानी कि 21 वर्ष से कम के ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। लेकिन इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियाँ जितनी भी हैं, उन्हें जो सरकार के द्वारा जो भी नियम है उतने वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, कैटेगरी के अनुसार। तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। इसके साथ साथ फिर इसका पाठ्यक्रम दे रखा है कि एग्ज़ाम किस तरह का होगा इसको लेकर। तो जो शॉर्ट लिस्टेड करे जाएंगे बच्चे, उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो उसको मैं पूरी आपको जानकारी दूंगी किस तरह का होगा। फिलहाल इस फॉर्म को भर दीजिए जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, और वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अभी टाइम है फॉर्म भरने के लिए, तो पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी और समझ में आई कि हाँ पेट और नॉन पेट कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो इस चीज़ को समझ सकें। मिलूंगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।